सरकार ने आरक्षण पर विवादित टिप्पणी करने के मामले में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा पर सख्त कार्रवाई की है। सरकार ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया और देर रात बुधवार को तत्काल प्रभाव से निलंबित भी कर दिया। संतोष वर्मा 2011 बैच के अधिकारी हैं और इस समय कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में उप सचिव के पद पर तैनात थे। दरअसल 22 नवंबर को भोपाल में एक साहित्यिक कार्यक्रम के दौरान संतोष वर्मा ने आरक्षण व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि आरक्षण ने अपना मूल उद्देश्य पूरा कर लिया है और अब इसे एक स्थायी राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। उनका एक और बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया जिसमें वो कह रहे थे कि आरक्षण का लाभ एक परिवार के सिर्फ एक सदस्य तक सीमित होना चाहिए, जब तक कि कोई ब्राह्मण अपनी बेटी मेरे बेटे को ना दे दे या उससे रिश्ता ना जोड़ ले। वर्मा के इस बयान पर एससी, एसटी और ओबीसी संगठनों के साथ साथ ब्राह्मण समाज ने भी कड़ी आपत्ति जताई, जिसको लेकर जगह जगह संतोष वर्मा के खिलाफ प्रदर्शन हुए और एफआईआर की मांग भी हुई। संतोष वर्मा पर एफआईआर दर्ज भी हो गई। इतना ही नहीं, विभिन्न सामाजिक संगठन भोपाल के वल्लभ भवन राज्य सचिवालय के बाहर भी इकट्ठा हुए थे, जहां पर संतोष वर्मा के पुतले जलाए गए और उनके खिलाफ एससी, एसटी आचरण निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। आपको बता दें कि सिविल सर्वेंट चाहे किसी भी रैंक का हो, संवैधानिक नीतियों की सार्वजनिक आलोचना नहीं कर सकता, जिसके चलते आईएएस संतोष वर्मा पर कदाचरण को लेकर यह कार्रवाई की गई है। मध्य प्रदेश सरकार ने आरक्षण पर विवादित टिप्पणी करने के मामले में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा पर सख्त कार्रवाई की है। सरकार ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया और देर रात बुधवार को तत्काल प्रभाव से निलंबित भी कर दिया। संतोष वर्मा 2011 बैच के अधिकारी हैं और इस समय कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में उप सचिव के पद पर तैनात थे। दरअसल 22 नवंबर को भोपाल में एक साहित्यिक कार्यक्रम के दौरान संतोष वर्मा ने आरक्षण व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि आरक्षण ने अपना मूल उद्देश्य पूरा कर लिया है और अब इसे एक स्थायी राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। उनका एक और बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया जिसमें वो कह रहे थे कि आरक्षण का लाभ एक परिवार के सिर्फ एक सदस्य तक सीमित होना चाहिए, जब तक कि कोई ब्राह्मण अपनी बेटी मेरे बेटे को ना दे दे या उससे रिश्ता ना जोड़ ले। वर्मा के इस बयान पर एससी, एसटी और ओबीसी संगठनों के साथ साथ ब्राह्मण समाज ने भी कड़ी आपत्ति जताई, जिसको लेकर जगह जगह संतोष वर्मा के खिलाफ प्रदर्शन हुए और एफआईआर की मांग भी हुई। संतोष वर्मा पर एफआईआर दर्ज भी हो गई। इतना ही नहीं, विभिन्न सामाजिक संगठन भोपाल के वल्लभ भवन राज्य सचिवालय के बाहर भी इकट्ठा हुए थे, जहां पर संतोष वर्मा के पुतले जलाए गए और उनके खिलाफ एससी, एसटी आचरण निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। आपको बता दें कि सिविल सर्वेंट चाहे किसी भी रैंक का हो, संवैधानिक नीतियों की सार्वजनिक आलोचना नहीं कर सकता, जिसके चलते आईएएस संतोष वर्मा पर कदाचरण को लेकर यह कार्रवाई की गई है।